हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइट। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंपोजिट कि कंपोजिट क्या होता है, कौन सा मटेरियल होता है और क्या क्या करते हैं इससे। पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा उसकी डिफिनीशन, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स के किन किन चीज़ों से बेसिकली कंपोजिट बनता है और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बनता है और किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा पहले कि कंपोजिट क्या चीज होता है। तो कंपोजिट की डिफिनीशन मैंने कुछ चून ली की है। द कंपोजिट इज एन असेंबली ऑफ टू आर मोर डिसिमिलर कंपोनेंट्स ऑन मैक्रो स्केल often representing characteristics that are originally found in none of the components individually। कहा जाता यह है कि ये दो कंपोनेंट की कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है। ये फैब्रिक भी हो सकता है, ये मटेरियल भी हो सकता है। डिफरेंट मटेरियल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैमोफ्लाज हो गया। कैमोफ्लाज वो मटेरियल होता है जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं, आर्मी वाले यूज करते हैं। आर्मी की जो वर्दी होती है उसको कैमोफ्लाज कहा जाता है। उसमें कौन से दो मटेरियल्स डाले जाते हैं जो कि वो बुलेट प्रूफ बन जाता है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने जो डिफिनीशन इस तरह की वो है कि कंपोजिट बेसिकली एक असेंबली है जो कि क्या करता है, टू या मोर देन टू डिसिमिलर चीजों से बनता है। एक चीज से ये नहीं बनता, इसीलिए मैंने स्टार्टअप लिया है टू से। और मोर देन टू डिसिमिलर कंपोनेंट्स, दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सेम कंपोनेंट से नहीं बनाया जाता। ऑन मैक्रो स्केल बिल्कुल छोटे लेवल पे होता है ये। ऑफन रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अक्सर ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि मैंने एक ये कंपोनेंट लिया, एक ये कंपोनेंट लिया, इसकी अलग प्रॉपर्टीज है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रहा है। वो प्रॉपर्टीज ना तो इसमें है ना इसमें है, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाता है तब वो प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये भी बिल्कुल मैंने डिफिनीशन में यही चीज एक्सप्लेन की है। तो कंपोजिट की डिफिनीशन मैंने आपको बता दी। फिर कंपोजिट क्या है, कंपोजिट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले हमारे पास उसमें आता है मैट्रिक्स, दूसरा हमारे पास आता है उसमें रेनफोर्समेंट। मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स इज बेसिकली कॉल्ड यू कैन से अ पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है, ठीक है। और रेनफोर्समेंट जो है वो हमारे पास या तो पार्टिकल हो सकता है या फाइबर्स हो सकते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। तो मैं ये यहां बोलना चाहूंगा कि बेसिकली मैट्रिक्स क्या चीज है। मैट्रिक्स इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट द लोड एंड रेनफोर्समेंट इज बेसिकली बियर द लोड। क्या मकसद है इसका कि मैट्रिक्स क्या करता है, एक पॉलीमर है कि जब भी लोड आ जाता है, या फॉर एग्जांपल मैं कोई बुलेट प्रूफ जैकेट है, मैं उस पर बुलेट शूट करता हूं, तो होता क्या है कि रेनफोर्समेंट बेसिकली हमारे पास फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स, राइट। या कौन दूसरा क्या हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब हम पॉलीमर्स के साथ, इन दोनों को जब हम पॉलीमर के साथ, पॉलीमर का कोई सोल्यूशन होता है, उसके किसी सोल्यूशन के साथ इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों हमारे पास बनाता है कंपोजिट, राइट। फाइबर्स और पॉलीमर या पार्टिकल्स और पॉलीमर, इन चीजों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपोजिट बनता है। तो होता क्या है कि जब भी बुलेट शूट होता है तो ये फाइबर्स या ये पार्टिकल्स लोड बेयर करते हैं, मतलब उस बुलेट का सामना करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट बुलेट के सामने आते हैं, बुलेट उन पे लगता है। और होता क्या है कि ये पॉलीमर क्या करता है, जब ये लोड आ जाता है तो ये पॉलीमर वो सारा का सारा लोड अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सबको। तो इसी वजह से जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी सेफ्टी पर्पस के लिए चीज हमने लगाया है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स से बनता है। मैंने बताया मैट्रिक्स पॉलीमर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, सिरेमिक भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट हमारे पास या तो फाइबर्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे। तो ये हमारे पास दो इसके कंपोनेंट्स है। एक है रेनफोर्समेंट, जिस तरह मैंने बताया, इसका क्या है, इट्स बियर द लोड, ये लोड को बियर करता है। और मैट्रिक्स क्या है, इट्स डिस्ट्रीब्यूट द लोड। तो इसमें कौन कौन से होंगे मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हमारे पास फाइबर्स आते हैं,
राइट। और हमारे पास पार्टिकल्स आते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया आपको। इसमें हमारे पास ये दोनों आते हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास आते हैं कि पॉलीमर भी हो सकता है, सॉरी ये पॉलीमर है, ये प्लास्टिक भी हो सकता है, राइट, ये सिरेमिक भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये हमारे पास फाइबर्स और पार्टिकल्स है। तो होता क्या है, बनता कैसे है, कंपोजिट का फैब्रिक कैसे बनता है कि हम यूं करते हैं कि सारे फाइबर्स को जिस तरह के हम उसमें करते हैं, वेब फॉर्मेशन में करते हैं नॉन वूवन फैब्रिक के लिए, या वेब बॉन्डिंग में करते हैं। तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फाइबर्स है, ये सारे फाइबर्स है, और इस पे हम क्या कर देते हैं, इस पे हम कोई भी पॉलीमर इसके अंदर ला देते हैं, इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्मेशन के टेक्निक इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे फॉर्मेट होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये सारे एक दूसरे के अंदर बाउंडेड हो जाते हैं और ये हमारे पास एक फैब्रिक दे देता है, और उस फैब्रिक को हम कंपोजिट फैब्रिक कहते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारे पास कंपोजिट क्या चीज है, दो डिसिमिलर या दो से ज्यादा डिसिमिलर चीजें जब आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज देते हैं, और वो प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल किसी भी कंपोनेंट में मौजूद नहीं होती, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उसमें मौजूद नहीं होता, लेकिन इन दो कंपोनेंट्स के मिलाप से, कॉम्बिनेशन से हमें एक अलग सी प्रॉपर्टी मिली। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर सिर्फ फाइबर्स को ले ले, तो फाइबर्स सिर्फ बुलेट को रोक नहीं सकता, या जस्ट पॉलीमर को ले ले तो पॉलीमर सिर्फ बुलेट को रोक नहीं सकता। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हम इसको बुलेट प्रूफ का नाम दे देते हैं कि ये बुलेट प्रूफ है, और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जा सकता है। ठीक है जी। तो उस वजह से ये बुलेट को रोक लेता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।